गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। हमारी तीन क्लासें हो गई थी। आज हमारी चौथी क्लास है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की चौथी और तीन क्लास हमारी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम चौथी क्लास करेंगे। चौथी क्लास में हम तीन क्लासों में हमने पढ़ा था टाइप 7। आज लिखो टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन। टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन लिखो। टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से एक वर्ष में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में त्रिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। एक वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष में कि कोई धनराशि क्या मानी हमने 100 रुपए। क्या मानी? कोई धनराशि क्या मान ली 100 रुपए। कितने परसेंट, कितने वर्ष के लिए दी? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष में वो क्या जाती है दुगनी। दुगनी का मतलब 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। तो उस पर कुल कितना ब्याज हुआ? ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 100 रुपए कोई धनराशि की हमने उधार दिए, 100 रुपए उधार दिए। उसने 5 साल बाद कितने वापस लौटाए? दुगने 200 रुपए वापस लौटे। तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज प्राप्त होता, तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज प्राप्त होता, तो एक वर्ष में कितना? 20 रुपए ब्याज। हमें क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो 20 रुपए किस पर लग रहा है ब्याज? 20 रुपए। 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज लग रहा है, तो क्या आ जाएगा? 20 बटे 100 दर निकालनी है तो गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20% दर। कितनी आ जाएगी? 20% दर। फिर देखो, किसी अन्य दर से, कोई भी क्या दर बोलेंगे? कोई अन्य दर से 12 वर्ष में कितनी हो जाती है? त्रिगुनी। भाई धनराशि 100 रुपया धनराशि है, कितने वर्ष में त्रिगुनी हो जाती है? 12 वर्ष में क्या हो जाती है? 3 गुनी 300 रुपया। 100 रुपया उधार दिया, उसने कितने रुपए वापस लौटाए? 300 रुपए वापस लौटाए, तो कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए। तो 200 बटे 200 रुपए। 12 वर्ष में 200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा? 200 बटे 12। कितना आ गया? गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 12 एकम 12, 16 सही 2 बटे 3%। तो हमें क्या पूछी है? कम ब्याज की वार्षिक दर। यहाँ पर 20% वार्षिक दर है और यहाँ पर 16 सी 2 बटे 3, तो वार्षिक दर क्या आ जाएगी? 16 सी 2 बटे 3। देखो फिर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी। कोई धनराशि आप मान ली 100 रुपया, वह उधार दी तो वह दुगनी हो जाती है। दुगनी मतलब 200 रुपए। कितने वर्ष के लिए उधार दी? 5 वर्ष के लिए उधार दी, तो उनका ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए। 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज होता है, तो एक वर्ष में 20 रुपए। ये 20 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 20 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए 20% ब्याज देगा, कितने प्रतिशत दर आएगी? 20%। फिर देखो आगे, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में त्रिगुनी। कोई अन्य दर 100 रुपया उधार दिया, क्या हो जाता? 3 गुना। 12 वर्ष में कितना है? 3 गुना। तो ब्याज कितना आ गया? 200 रुपए। 12 वर्ष में 200 रुपए ब्याज लगता है, तो एक वर्ष में कितना लग गया? 200 बटे 12। हमें क्या निकालना? दर निकालेंगे, गुणा 100। क्या है? 16 से 2 बटे 3। और हमें क्या? कम ब्याज दर की वार्षिक दर। कम ब्याज, यहाँ पर 20% है, यहाँ 16 से 3 बटे 2, तो कम कौन सा है? 16 से 2 बटे 3। ठीक है। अब टाइप नंबर 8 लिखो। टाइप नंबर 8।
टाइप नंबर 8 में पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 में पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है देखो, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुने हो जाते हैं तो कितने वर्षों में 11 गुना होंगे? कितने वर्षों में? 11 में। कुछ रुपए क्या माने हमने? 100 रुपए उधार दिए, उसमें 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद इसके कितने गुने? 3 गुने रुपए वापस लौटाए। 3 गुने मतलब 300 रुपए उसने क्या लौटाए? वापस लौटाए। तो कितना रुपए ब्याज प्राप्त किया? 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। ये 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष में उसने कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। तो एक वर्ष में कितना? 20 रुपए। ठीक है। अब देखो कितने वर्ष में वह 11 गुना हो जाती है। वही धनराशि 100 रुपया कितने वर्ष में 11 गुना मतलब 1100 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त किया? कितना ब्याज प्राप्त किया? 1000 रुपए। कितना रुपए? 1000 रुपए। एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज लग रहा है तो 1000 रुपए कितने वर्ष में लगेंगे? तो 20 के बराबर कितने आ जाएंगे? 1000। तो 1 के बराबर कितने आ जाएंगे? 50 वर्ष। कितने आ जाएंगे? 50 वर्ष। देखो पीछे, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुने। कुछ रुपए क्या माने हमने? 100 रुपए। वो 10 वर्ष में कितने गुने हो जाते हैं? 3 गुने। 100 का 3 गुना 300 रुपए। तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। कितने रुपए? 200 रुपए। ये 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? ये 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 200 रुपए। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 20 रुपए। फिर क्या होता है? कितने वर्ष में 11 गुना? वही 100 रुपए कितने वर्ष में 11 गुना? 11 गुना कितने होंगे? 1100 रुपए। तो कितना ब्याज होता है? 100 रुपए। एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो 1000 रुपए कितने वर्ष में होंगे? तो 20 के बराबर 1000 कितने? 50 वर्ष में 11 गुना हो जाएंगे। कितने वर्ष में? 50 वर्ष में 11 गुना। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। कौन सा अगला क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो यह कितने वर्ष में 5 गुना होगा? कोई धन क्या माना हमने? 100 रुपए। कितना माना? 100 रुपए। ये 100 रुपए 5 वर्ष में क्या हो जाते हैं? 5 वर्ष में दुगुने मतलब 200 रुपए। 100 रुपए उसने किसी को उधार दिए तो उसने वापस कितने रुपए लौटाया? 200 रुपए। तो कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 100 रुपए ब्याज। कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का 100 रुपए ब्याज है। 5 वर्ष का 100 रुपए ब्याज है तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 बटे 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। कितने वर्ष में 5 गुना? वही धन 100 रुपए कितने वर्ष में 5 गुना मतलब 500 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त किया? 400 रुपए। ये एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज प्राप्त करता है तो 400 रुपए कितने वर्ष में रहेगा? 400 बटे 20 कितने आ जाएंगे? 20 वर्ष। कितने आ गए? 20 वर्ष। देखो फिर से देख लो एक बार। किसी ने 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपए। उसने वापस कितने रुपए लौटाए? 5 वर्ष बाद 200 रुपए वापस लौटाए। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद 200 रुपए वापस लौटाए। तो कितना ब्याज प्राप्त किया? 100 रुपए ब्याज। 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज प्राप्त किया तो एक वर्ष में 20 रुपए। फिर क्या था? उसी धन का कितने वर्ष में 5 गुना? वही धन 100 रुपए का 5 गुना 500 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त किया? 400 रुपए। एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज प्राप्त करता है तो 20 400 रुपए कितने वर्ष में ब्याज प्राप्त करेगा? 20 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन, साधारण ब्याज में जैसे कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना जाती है, पर 20 वर्ष में कितना गुना हुई? 10 वर्ष में कितनी गुना जाती है? 10 वर्ष में 3 गुना। 10 वर्ष में कितनी गुना जाती है? 3 गुना हो जाती है। कितनी गुना? 3 गुना हो जाती है। देखो कितने रुपए उधार दिए किसी को? 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए? 100 रुपए उधार दिए 10 वर्ष के लिए, तो उसने वापस कितने रुपए लौटाए? 3 गुना का मतलब है 300 रुपए उसने क्या लौटाए? वापस लौटाए। कितने रुपए? 300 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए? 300 रुपए। देखो 300 रुपए वापस लौटाए। कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 200 रुपए। कितना रुपए? कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। कितना रुपए? 200 रुपए। अब देखो 10 वर्ष में 200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में 200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 20 रुपए। 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो हमें क्या करना है? 20 वर्ष में कितने रुपए, कितने गुना होगा? 1 वर्ष में 20 रुपए होता है, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20 वर्ष में कितना होगा? 20 गुना 20 कितने? 400 रुपए। कितने? 400 रुपए। 400 रुपए क्या हुआ? ब्याज प्राप्त होगा। 100 रुपए पर 100 रुपए उधार दिए और उस पर 400 रुपए क्या प्राप्त कर लिया? ब्याज प्राप्त कर लिया। तो टोटल उसने कितने रुपए वापस लौटाए? 500 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए? 500 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए? 500। 100 रुपए उधार दिए, 500 रुपए वापस लौटाए। कितने गुना वापस लौटाए? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना वापस लौटाए। देखो फिर से एक बार फिर से देख लो। 10 वर्ष में कितने गुना? 3 गुना। 100 रुपए उधार दिए और 3 गुना 300 रुपए। कितने वर्ष में 300 रुपए हुए? 10 वर्ष में। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 200। 200 रुपए उसने ब्याज प्राप्त किया। ये 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष में प्राप्त किया उसने? 10 वर्ष में 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया, तो 1 वर्ष में 20 रुपए। 1 वर्ष में कितने रुपए? 20 रुपए। तो 20 वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 400 रुपए। 100 रुपए उसने उधार दिए, 400 रुपए उसने ब्याज प्राप्त कर लिया, तो टोटल कितने रुपए वापस लौटाए उसने? 500 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए? 500 रुपए। तो कितने गुना वापस लौटाए उसने? 5 गुना वापस लौटाए। ठीक है। अब देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। क्या होगी? कोई धनराशि कितने वर्ष में? 1/4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 41/40 हो जाती है। इसका क्या होगा? किसी व्यक्ति ने 40 रुपए उधार दिए और उसने कितने रुपए वापस लौटाए? 41 रुपए। 40 रुपए उधार दिए और कितने वापस लौटाए? 41 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 1 रुपए का क्या हुआ? ब्याज प्राप्त। कितने रुपए का? 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितने वर्ष में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 1/4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1/4 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 1 वर्ष में कितने का होगा? 4 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष का 1/4 भाग में 1 रुपए प्राप्त होता है, 1 वर्ष में 4 रुपए। 1 वर्ष में 4 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो आगे क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज दर। ये 4 रुपए ब्याज किस पर लगेगा? 40 पर। 40 पर 4 रुपए ब्याज लगता है, तो 1 के बराबर क्या जाएगा? 4/40 इंटू 100। कितना आ गया? इंटू 100। कितने परसेंट ब्याज दर है? 10% ब्याज दर।
एक बार पीछे देख लो क्या बता रहा है। 1/4 वर्ष में कितना बता रहा है, 41/40 हो जाता है। 41/40 क्या होता है, 40 रुपए किसी को उधार दिए, उसने 41 रुपए वापस लौटाए कितने वर्ष में, 1/4 वर्ष में उसने वापस लौटाए। तो 1 कितने ब्याज प्राप्त हुआ, 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ये 1 रुपये ब्याज कितने वर्ष का है, 1/4 वर्ष का 1 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष का 4 रुपये। ये 4 रुपये ब्याज कितने पर लगेगा, मूलधन क्या हमारे पास, मूलधन 40 रुपए, तो 40 पर 4 रुपये ब्याज लगेगा, तो 10 क्या जाएगी, 10%। क्या जाएगी, 10%। अब देखो अगली टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन लिखो फर्स्ट। देखो टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करो। हमने दर क्या मानी, 8%, कितनी मानी, 8%। फिर क्या होता है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाती है, 3% अधिक है, मतलब 8 थी वो 3% अधिक है, कितनी हो जाएंगी, 4% कितनी, 4%। तो 1080 रुपये अधिक कम या ज्यादा आ जाए, क्या लेते हैं, कम या अधिक आ जाए तो क्या लेते हैं, अंतर, क्या लेते हैं, अंतर क्या लेते हैं। तो इनका अंतर कितना आया, 3% का, कितने का आया, 3%। एक वर्ष में 3% दर बढ़ती है, तो 2 वर्ष में कितनी होगी, 6%। 2 वर्ष में कितनी होगी, 6%। 6% के बराबर कितने आ जाएंगे, 1080। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1080 बटे 6। हमें क्या निकालना, मूलधन गुणा 100, कितने आ गए, 18,000। कितने आ गए, 18,000। देखो फिर से देखो, कोई धन एक निश्चित, कोई दर मान लिया हमने 8% मान ली, वही दर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 3% अधिक हो जाती है। इस 8% की 3% अधिक मतलब 4R होगी, कितनी होगी, 4R। फिर क्या होता है, 1080 रुपये ब्याज अधिक का होता है। कम या अधिक या कम या ज्यादा क्या लेते हैं हम, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितने आ गए, 3%। एक वर्ष में 3% दर बढ़ती है, तो 2 वर्ष में कितनी परसेंट बढ़ेगी, 2 वर्ष में 6%। तो 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 1080। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये। एक क्वेश्चन और कर लो इसी तरह का। देखो क्वेश्चन अगला, देखो क्वेश्चन, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। ब्याज की दर क्या मानी, 8%, कितनी मानी, 8%। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2% बढ़ जाती है, R + 2% मतलब 3R। तो इनका अंतर कितने परसेंट में, कितने का अंतर आ गया, 2 का। एक वर्ष में 2% बढ़ जाती है, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8%। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8%। ये 8% ब्याज किस पर लग रहा है, ये 8% ब्याज किस पर लग रहा है, 400 पर। कितना, 400 पर 8% ब्याज, 8 बटे 100, कितने आ गए, 32 रुपए। 8% दर पर कितने रुपए आ गए, 32 रुपए। पहले ब्याज, पहले मिश्र धन कितना था, 480 रुपए, और फिर 2% दर बढ़ाने के बाद मूलधन कितना है, ब्याज कितना है हमारे पास, 32 रुपए। तो कितने आ गए, 512 रुपए। क्या है नया मिश्र धन, क्या है, 512 रुपए। एक बार फिर से देख लो, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए।
ब्याज की दर क्या बढ़ा दी जाए 2%। पहले क्या मानी हमने इधर 8%। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 2% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है 3R। तो परसेंट का अंतर कितने का है 2 का। 2% दर कितने वर्ष में बढ़ती है 2% दर, एक वर्ष में 2% दर बढ़ती है, तो 4 वर्ष में 8%। ये 8% ब्याज किस पर लगेगा, मूलधन कितना है 400 रुपए। 400 रुपए का 8% ब्याज कितना होगा 32 रुपए। पहले मिश्रधन कितना था हमारे पास जब दर 8% थी तो 480 रुपए, और अब ब्याज कितना आएगा 32 रुपए, तो टोटल मिश्रधन कितना आ गया 512 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, देखो साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं 2600 रुपए जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है, कितनी परसेंट 3% अधिक हो जाती है, तो उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी, उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो कितनी मानी 8% दर से कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितनी हो जाती है R प्लस 3R, 3 कितनी हो जाती है 4R, कितनी हो जाती है 4R%, कितना 3% अधिक हो जाती है, कितने हो जाए 4R%। तो अंतर कितने का परसेंटेज में 3 का, कितने का अंतर है, एक वर्ष में 3% बढ़ती है, एक वर्ष में 3% बढ़ती है, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 5 वर्ष में 3% इंटू 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 कितनी हो जाएगी 15%। ये 15% ब्याज किस पर लग रहा है, ये 15% ब्याज किस पर लग रहा है, मूलधन क्या है 2000 रुपए पर, 2000 रुपए पर 15% ब्याज, 2000 रुपए पर 15% ब्याज कितना आ जाएगा 300 रुपए। पहले ब्याज मिश्रधन कितना था 2600 रुपए, और कितने थे 2600 रुपए, और 3% दर 3% अधिक करने पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ 300 रुपए, कितना 300 रुपए। तो टोटल मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ 2900 रुपए, कितना प्राप्त हुआ 2900 रुपए। एक बार फिर से देख लो, साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2600 हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 3% अधिक, पहले दर कितनी थी 8%, तो मिश्रधन कितना होगा 2600 रुपए। यदि 5 वर्ष में कितनी थी 2600, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी 4R%, कितनी हो जाएगी 4R%। तो इनका अंतर कितना होगा, परसेंट में इतना अंतर कितना है 3%। एक वर्ष में 3% दर बढ़ती है, तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 5 वर्ष 15%। ये 15% ब्याज किस पर लग रहा है, मूलधन क्या है 2000 रुपए, 2000 रुपए 15% ब्याज लगेगा तो कितना होगा 300 रुपए। यदि 8% दर थी तो मिश्रधन कितना था 2600 रुपए था, और 3% अधिक हो जाती है, दर 3% अधिक हो जाती है, तो ब्याज कितना प्राप्त होता है 300 रुपए। तो टोटल कितना प्राप्त है मिश्रधन 2900 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1448 रुपए हो जाती है। 12 मूलधन कितना है 1200 रुपए है, उसका 4 वर्ष में कितना हो जाता है 1448 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी जाए, पहले कितनी थी 8%, बढ़ा 3% बढ़ा दी जाए कितनी हो जाएगी 4R%, कितने वर्ष में हो जाती है परसेंट दर, परसेंट में कितनी आई 3%, एक वर्ष में 3% बढ़ती है, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 वर्ष में 12%, कितनी परसेंट 12%, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 12%। ये 12% दर किस पर लग रही है, ये 12% दर किस पर लग रही है 1200 पर।
12% दर लगेगी तो कितने रुपए आ जाएंगे? 144 रुपए। कितने रुपए? 144 रुपए। 144। ये 144 रुपए कब प्राप्त होते हैं? जब 3% दर बढ़ती है। पहले 8% थी तब मिश्र दर कितना था? 1448 रुपए। और 3% दर बढ़ा दी जाए तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 144 रुपए। तो कितने प्राप्त हुए? 1682 रुपए, 1632 रुपए। कितने रुपए? 1632 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। देखो पहले दर कितनी थी? 8% दर थी तो मिश्र दर कितना प्राप्त हुआ? 1448 रुपए। 3% दर बढ़ा दी, 3% पहले 8 थी, फिर 3% दर बढ़ा दी तो कितनी होगी? 4%। तो इन दोनों के दरों का अंतर कितना आ गया? 3%। एक वर्ष में 3% दर बढ़ती है तो 4 वर्ष में कितनी परसेंट बढ़ेगी? 12% होगी। ये 12% ब्याज किस पर लग रहा है? 12% ब्याज 1200 रुपए पर 1200 रुपए का 12% ब्याज कितना हुआ? 144 रुपए। ये 144 रुपए ब्याज तो प्राप्त होता है जब 3% दर बढ़ती। कितनी? 3% दर बढ़ती, तब ये कितना होता है? 144 रुपए। और पहले 8% दर थी तब मिश्र दर कितना था? 1448 रुपए। और अब ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 144। तो टोटल मिश्र दर कितना होगा? 1632 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, कोई धनराशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी और इसी समय मतलब 3 वर्ष में 2% अधिक दर होती तो 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। मतलब क्या हुआ? 4% दर से उधार दिया कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? एक वर्ष में 4% ब्याज दर से दिया तो 3 वर्ष में कितने हो गए? 12% ब्याज दर। कितनी? 12%। ठीक है। इसी समय मतलब 3 वर्ष में ही 2% दर अधिक। पहले 4% थी, 2% अधिक मतलब +2 कितनी? 6% दर। तो टोटल ब्याज कितना आ गया? 18%। कितना आ गया? 18% ब्याज। फिर आगे क्या होता है? तो 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कम या अधिक आ जाए तो क्या लेंगे हमें? अंतर। इन दोनों का अंतर करेंगे 12% और 18%। अंतर करेंगे कितने का आगे? 6% का। ये 6% किसके बराबर होगा? 360 के। 6% बराबर 360। 1% के बराबर क्या है? 360 बटे 6। हमें क्या निकालना है? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। तो कितने आ जाएंगे? कितने रुपए आ गए? 6000 रुपए। कितने आ गए? 6000 रुपए। एक बार फिर से देख लो। कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी। कोई राशि मतलब कोई भी राशि मान लो 4% दर से कितने वर्ष के लिए उधार दी? 3 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 4% ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष में 4% ब्याज दे तो 3 वर्ष में कितना आ जाएगा? 12%। इसी समय मतलब 3 वर्ष में ही पर 2% अधिक दर होती। 2% पहले 4% दर थी, 2% अधिक हो गई तो कितने होगी? 6%। 6% दर एक वर्ष की 6% दर है तो 3 वर्ष की कितनी होगी? 18%। फिर क्या होता है? 360 रुपए अधिक ब्याज। कम या अधिक आ जाए, तो क्या लेंगे? अंतर। क्या लेंगे? अंतर। 12 और 18 का अंतर कितना? 6%। ये 6% किसके बराबर होगा? 360 रुपए की। तो एक के बराबर 360 बटे 6। हमें क्या निकालना? मूलधन। अपने आप में 100%। कितने आ गया मूलधन? 6000 रुपए। ये थी आज की अपनी 4th क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर। और पहले की 3 क्लास है हमारी आरएफ क्लासेस की प्ले लिस्ट पर है, वो जरूर शेयर करना और देखना।